हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीआर टेक। आज के इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हम विंडोज सर्वर 2016 के अंदर एनआईसी टीमिंग कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। एनआईसी टीमिंग विंडोज सर्वर 2016 में लोड बैलेंसिंग एंड फेलओवर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम शॉर्ट में एलबीएफओ कहते हैं। एनआईसी टीमिंग में आप दो या उससे ज्यादा नेटवर्क एडेप्टर को कंबाइन करके एक लॉजिकल नेटवर्क एडेप्टर क्रिएट कर सकते हो, जो सर्वर को फॉल्ट टॉलरेंस और हायर कंबाइंड बैंडविड्थ प्रोवाइड कर सके। विंडोज सर्वर 2012 से पहले यह फीचर सिर्फ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही पॉसिबल था, जैसे कि आप यूज कर सकते हो एचपी, इंटेल और डेल के थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, जिसकी हेल्प से ही आप एनआईसी टीमिंग क्रिएट कर सकते थे। बट विंडोज सर्वर 2016 में यह फीचर बिल्ट इन दिया गया है। एनआईसी टीमिंग को हम नेटवर्क रिडंडेंसी के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक वेब सर्वर है और सर्वर पर दो नेटवर्क एडेप्टर अवेलेबल है। अब आप दोनों नेटवर्क एडेप्टर पे एक सेम आईपी एड्रेस तो असाइन कर नहीं सकते हो, इसीलिए आपको दोनों नेटवर्क एडेप्टर पे अलग अलग आईपी एड्रेस असाइन करने होंगे। अब जिस आईपी एड्रेस से यूजर्स सर्वर को एक्सेस करते हैं, वो एडेप्टर अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है, तब यूजर्स सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको यूजर को जो दूसरा आईपी एड्रेस आपने एडेप्टर पे असाइन किया था वो बताना होगा, जिसके बाद ही यूजर उस आईपी एड्रेस की हेल्प से वेब सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप एनआईसी टीमिंग यूज करते हो तो इस केस में एनआईसी टीमिंग सर्वर के दोनों एडेप्टर को कंबाइन करके एक लॉजिकल नेटवर्क एडेप्टर क्रिएट करके देता है, और आपको फिजिकल नेटवर्क एडेप्टर की जगह पे लॉजिकल एडेप्टर पे आईपी एड्रेस असाइन करना होता है। अब कोई भी नेटवर्क एडेप्टर जो एनआईसी टीमिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसके बावजूद भी यूजर उस आईपी एड्रेस वाले सर्वर को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि जो लॉजिकल एडेप्टर है वो अभी भी ऑनलाइन है, क्योंकि वहां पर एक फिजिकल नेटवर्क एडेप्टर अवेलेबल है। एनआईसी टीमिंग का दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर सर्वर के ऊपर आपने 1 Gbps स्पीड वाले दो नेटवर्क एडेप्टर लगाए हैं, जिसे आप एनआईसी टीमिंग के हेल्प से कंबाइन करते हो, तो आपको वहां पर टोटल 2 Gbps स्पीड वाला एक लॉजिकल नेटवर्क एडेप्टर अवेलेबल होगा, जिससे आप नेटवर्क एडेप्टर की बैंडविड्थ को फुल्ली यूज कर पाओगे। विंडोज सर्वर 2016 में आप मैक्सिमम 32 फिजिकल नेटवर्क एडेप्टर को कंबाइन करके एनआईसी टीमिंग की हेल्प से एक लॉजिकल नेटवर्क एडेप्टर क्रिएट कर सकते हो, जिसकी जो स्पीड होती है वो टोटल 32 फिजिकल नेटवर्क एडेप्टर की जो कंबाइंड स्पीड होती है, उतनी बैंडविड्थ का वो लॉजिकल एडेप्टर क्रिएट होता है। सो इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने पहले से ही सर्वर मैनेज डैशबोर्ड ओपन करके रखा है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ लोकल सर्वर के ऊपर। जैसे आप यहाँ पर देख रहे कि करंटली हमारे पास इस सर्वर के ऊपर टोटल 2 नेटवर्क एडेप्टर अवेलेबल है, इथरनेट और इथरनेट 2, जिसके ऊपर हमने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ नहीं है। अब हम इस सर्वर के ऊपर एनआईसी टीमिंग कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। एनआईसी टीमिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ओपन कर लेता हूं नेटवर्क कनेक्शंस कंसोल, जहां पर आप दोनों एडेप्टर को देख सकते हो। इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूं और अब क्लिक करता हूं एनआईसी टीमिंग के सामने जो डिसेबल ऑप्शन हमें दिया गया है वहां पर। जैसे ही आप एनआईसी टीमिंग के डिसेबल ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, एनआईसी टीमिंग का जो कंसोल है वो ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको बताया जाएगा कि आपके सर्वर के ऊपर इतने टोटल नेटवर्क एडेप्टर अवेलेबल है, जिसको ऐड करके आप एनआईसी टीम क्रिएट कर सकते हो, जो हमारे केस में है 2 नेटवर्क एडेप्टर। अब एनआईसी टीम क्रिएट करने के लिए मैं क्लिक करता हूं टास्क पे और यहां से सिलेक्ट करता हूं न्यू टीम। अब आपको पूछा जा रहा है कि आप एनआईसी टीम को एक नाम दे दीजिए, जिसे मैं नाम दे देता हूं NIC-Team1। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप जितने एडेप्टर को इस एनआईसी टीम में ऐड करना चाहते हो, उतने एडेप्टर को आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। करंटली हमारे पास 2 नेटवर्क एडेप्टर है और मैं दोनों नेटवर्क एडेप्टर को सिलेक्ट करने के लिए जा रहा हूं। अब हमारे पास यहां पर कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑप्शंस अवेलेबल है, जहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं एनआईसी टीमिंग का टीमिंग मोड, लोड बैलेंसिंग मोड। अगर आप कोई भी एडेप्टर को एज अ स्टैंड बाय एडेप्टर यूज करना चाहते हैं तो वो। विंडोज सर्वर 2016 में आपके पास 2 एनआईसी टीमिंग मोड अवेलेबल होता है। पहला है स्विच डिपेंडेंट मोड और दूसरा है स्विच इंडिपेंडेंट मोड। स्विच डिपेंडेंट मोड में आपको एनआईसी टीमिंग में पार्टिसिपेट कर रहे नेटवर्क एडेप्टर्स को एक सेम नेटवर्क स्विच से ही कनेक्ट करना होता है। इसके लिए आपको फिजिकल स्विच पे जाके
जेनेरिक टीमिंग मोड या फिर LSCP डायनामिक मोड कॉन्फ़िगर करना होता है। अगर हम टीमिंग मोड पे यहाँ पर क्लिक करें तो हमारे पास टोटल 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, स्टैटिक टीमिंग, स्विच इंडिपेंडेंट और LSCP। दूसरा जो टीमिंग मोड है वो है स्विच इंडिपेंडेंट, जो बाय डिफॉल्ट हर बार सिलेक्टेड ही होता है और रिकमेंडेड है। स्विच इंडिपेंडेंट मोड में NIC टीमिंग में पार्टिसिपेट कर रहे नेटवर्क एडेप्टर्स को एक सेम फिजिकल स्विच से ही कनेक्ट करना ऐसा जरूरी नहीं होता है, यानी कि आप उन नेटवर्क एडेप्टर को अलग अलग फिजिकल स्विच से भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास एक और एडिशनल ऑप्शन अवेलेबल है, वो है विलेन के लिए। अगर आप आपके नेटवर्क में विलेन यूज कर रहे हो और आप पर्टिकुलर विलेन आईडी स्पेसिफाई करना चाहते हो इस लॉजिकल एडेप्टर के लिए, तो आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। करंटली इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम विलेन यूज नहीं कर रहे, इसलिए मैं डिफॉल्ट ही सिलेक्टेड रखता हूँ। क्लिक करता हूँ ओके पे। और अगर आप NIC टीम वर्चुअल बॉक्स के अंदर टेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पर जो लोड बैलेंसिंग डायनामिक मोड है उसे वर्चुअल बॉक्स सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा एड्रेस हैश लोड बैलेंसिंग मोड और उसके बाद आपको क्लिक करना है ओके बटन पे। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एक एडेप्टर है वो एक्टिव हो चुका है, दूसरे एडेप्टर के अंदर हमें बता रहा है फुल रेट कनेक्शन पेंडिंग। थोड़ी देर वेट करने के बाद ऑटोमेटिकली जो ये एडेप्टर है वो भी एक्टिव हो जाएगा, और अगर वो एक्टिव नहीं होता है तो आप मैन्युअली एक बार इस स्क्रीन को F5 की हेल्प से रिफ्रेश कर दीजिए। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एडेप्टर है वो एक्टिव हो चुका है, और यहाँ पर जो हमारा NIC टीम 1 है उसका स्टेटस अप एंड रनिंग ओके दिखा रहा है। जो टीमिंग मोड हमने यूज किया है वो है स्विच इंडिपेंडेंट, और जो लोड बैलेंसिंग हम यूज कर रहे हैं वो है एड्रेस हैश। टोटल 2 नेटवर्क एडेप्टर की हेल्प से हमने ये NIC टीम 1 क्रिएट किया है। अगर आप कोई और नेटवर्क एडेप्टर इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो उसे यहां से ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। मैं क्लिक करता हूं ओके पे और इस कंसोल को हम यहां से बंद कर देते हैं। अब मैं यहां पर एक बार सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड को रिफ्रेश कर लेता हूं, और जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि आप 2 एडेप्टर की जगह पर हमें सिर्फ मिल रहा है NIC टीम 1 नाम का एक एडेप्टर, और उसके अंदर हम जा रहे हैं एक स्टैटिक IP एड्रेस असाइन करने के लिए। जो कंसोल हमने पहले से ओपन किया था नेटवर्क कनेक्शन, उसे आप यहां से देख सकते हैं। अगर आप इथरनेट एडेप्टर को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज में जाते हैं और यहां से सिलेक्ट करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, तो आपको यहां पर प्रॉपर्टी ऑप्शंस नहीं मिलेगा। यहां पर सिर्फ एक ही चेकबॉक्स सिलेक्टेड है और वो है माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क एडेप्टर मल्टीप्लेक्सर प्रोटोकॉल, जो हमें चाहिए लोड बैलेंसिंग और फेल ओवर यानी कि NIC टीमिंग के लिए। अब आपको जो IP एड्रेस है वो असाइन करना है इस NIC टीम 1 के ऊपर। राइट क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कीजिए प्रॉपर्टीज और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। क्लिक कीजिए प्रॉपर्टीज पे और यहाँ पे जाके मैं एक स्टैटिक IP एड्रेस असाइन कर देता हूँ जो है 192.168.0.5। ओके, सबनेट मास्क मैंने यहाँ से स्पेसिफाई कर दिया है। गेटवे में देने के लिए चाह रहा हूँ 0.1 और जो DNS है हमारे केस में वो है 0.3। क्लिक करते हैं ओके पे और क्लिक करता हूँ क्लोज पे। ओके, एक स्टैटिक IP एड्रेस हमने इस विंडोज सर्वर 2016 पे जो NIC टीम 1 हमने क्रिएट किया था उस पे हमने असाइन कर दिया है। अब हम वापस चलते हैं हमारे क्लाइंट के ऊपर। क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर मैं ओपन कर लेता हूं कमांड प्रॉम्प्ट, और अगर इसका हम IP एड्रेस देखें तो इसका IP एड्रेस है 192.168.0.10 और हम चेक करने के लिए जा रहे हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी 192.168.0.5 जो IP एड्रेस हमने NIC टीम को असाइन किया था। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें रिप्ले मिल रहा है, यानी कि हमारा जो नेटवर्क है उसकी कनेक्टिविटी है हमारे विंडोज सर्वर 2016 सर्वर के साथ। अब हम टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं कि अगर उन दोनों एडेप्टर में से कोई एक एडेप्टर डिस्कनेक्ट होता है तो क्या ये क्लाइंट कंप्यूटर उस सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। चलते हैं विंडोज सर्वर 2016 के ऊपर और यहां से जो इथरनेट एडेप्टर है उसे मैं डिसेबल करने के लिए जा रहा हूं। ओके, जो एडेप्टर है वो डिसेबल हो चुका है। हम यहां से ओपन कर लेते हैं NIC टीम जो कंसोल है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो एडेप्टर है वो डिसेबल है, फॉल्टेड है, यहां पर बता रहा है नॉट फाउंड, बट फिर भी जो हमारा NIC टीम है वो करंटली कनेक्टेड है। अगर हम क्लाइंट पे जाके चेक करें तो यहां पर सिंगल पैकेट भी ड्रॉप नहीं हुआ है। क्लाइंट कंप्यूटर नॉर्मली 192.168.0.5 कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। आप यहां से ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप NIC टीमिंग यूज कर रहे हो और आपने जितने एडेप्टर की हेल्प से NIC टीमिंग क्रिएट किया है उनमें से अगर एक एडेप्टर भी एक्टिव है, तब तक जो आपके क्लाइंट कंप्यूटर्स है
वो उस सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। और हम वापस चलते हैं हमारे सर्वर के ऊपर। अगर यहां पर आप राइट क्लिक कीजिए NIC टीम 1 पे और सिलेक्ट कीजिए स्टेटस। अगर हम यहां पर बैंडविड्थ देखें तो स्पीड हमें दिखा रहा है 1 Gbps, क्योंकि एक एडेप्टर करंटली डिसेबल है। इसे हम अनेबल कर देते हैं और हम वापस NIC टीमिंग कंसोल पे भी चेक करते हैं कि क्या वो NIC टीम एक्टिव हो चुका है या नहीं। थोड़ी देर वेट करने के बाद जो NIC टीमिंग का मोड है वो ओके आ जाएगा। ओके, और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अब कोई एरर या वार्निंग यहाँ पर नहीं है। हमारा NIC टीम 1 करंटली ऑनलाइन है। वापस चलते हैं हम नेटवर्क कनेक्शन कंसोल पे। अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ NIC टीम 1, राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पर और सिलेक्ट करता हूँ स्टेटस। अगर अब आप स्पीड देखें तो हमें बता रहा है 2 Gbps, क्योंकि इस NIC टीम को क्रिएट करने के लिए हमने 2 फिजिकल नेटवर्क एडेप्टर का यूज किया था और उन दोनों फिजिकल नेटवर्क एडेप्टर की जो कंबाइंड स्पीड होती थी वो होती थी 1 Gbps प्लस 1 Gbps, यानी कि टोटल 2 Gbps। सो इस तरह से आप विंडोज सर्वर 2016 के अंदर NIC टीमिंग क्रिएट कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही। थैंक यू।